शाम आप सबके नाम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम। वचन कहता है, ढोल बजाकर अपने परमेश्वर की महिमा करो, गीत गाकर अपने परमेश्वर की महिमा करो। आज हम यहाँ पर एक आत्मा और एक मन होकर आज़ादी के साथ इकट्ठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि आज के दिन हमने देश की आज़ादी पाई है ना। हमने आज़ादी पाई। आज़ादी क्या दिखाती है हमको? आज़ादी हमें खुशी देती है। आज हम सब खुश हैं, आनंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। आज़ादी जब तक परमेश्वर ना दे, कोई व्यक्ति आज़ाद नहीं हो सकता, कोई देश है ना आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त होती है। आज़ादी आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज़ादी बोलने में हम सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कई लोगों ने अपना रक्त बहाया है ना, अपने लोगों को खोया है। इसके पीछे बहुत सारा दुख है, शोक है, लेकिन फिर भी आज हम जश्न मना रहे हैं, है ना, क्योंकि आज़ादी खुशी का कारण है। जब हम संघर्ष करते हैं, जब हम गुलामी छोड़ने की इच्छा रखते हैं, है ना, तब हमें स्वतंत्रता मिलती है। गुलामी किसी की नहीं करनी चाहिए, है ना। हमारे देश में अंग्रेजों ने गुलामी की, क्या हम अपने जीवन में फिर कभी अंग्रेजों को मौका देंगे कि वो हम पर शासन करें? ना हम अंग्रेजों को मौका देंगे और ना किसी ऐसी स्थिति को, परिस्थिति को या अपने स्वभाव को हम मौका देंगे कि हम किसी और गुलामी में जाएं, है ना। तो एक आज़ादी परमेश्वर की इच्छा से होती है। हमारे यीशु मसीह जो स्वतंत्र हैं, है ना, जो स्वतंत्र हैं, और उन्होंने हम सब की छुड़ौती के लिए, हम सबको रोग से आज़ाद करने के लिए, बीमारी से आज़ाद करने के लिए, बंधुआई से आज़ाद करने के लिए, है ना, अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर कितने लोग थे लड़ने के लिए? कितने लोग थे? एक युद्ध होता है, अगर एक स्वतंत्रता के लिए हम युद्ध करेंगे, गुलामी से बचने के लिए हम युद्ध करेंगे, तो कितनी बड़ी सेना होती है ना, बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कौन लड़ रहा था? यहाँ किसे बचाने की लड़ाई हो रही थी? यहाँ सिर्फ एक इंसान लड़ रहा था, यहाँ एक इंसान त्याग कर रहा था, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और एक व्यक्ति ने ऐसा युद्ध लड़ा, एक व्यक्ति ने ऐसा खून बहाया, एक व्यक्ति ने इतनी चोट खाई, है ना, उनके पूरे शरीर में घाव हो गए। वन मैन आर्मी, है ना, सजीव वाहिनी, जीवन से भरे हुए थे यीशु मसीह। उनकी वाहिनी, है ना, उनकी रग रग में, रोम रोम में आज़ादी बसी हुई थी, स्वतंत्रता बसी हुई थी। और वो हमारे बीच आए, उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे रोगों से हम सबको छुड़ौती प्रदान करी, जो, है ना, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, कभी भी हमको उस रोग से मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे रोगों से उन्हें छुड़ाया, है ना। अभी क्या हम आज़ाद हैं? क्या आज हम सब आज़ाद हैं? आज़ाद है ना। आज हम सब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। क्या ये आज़ादी काफ़ी है ना? ये तो देश की आज़ादी हो गई, लेकिन हर व्यक्ति को अपने, है ना, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आज़ादी चाहिए, और इस आज़ादी के लिए हमें अपने सच्चे जीविता परमेश्वर की शरण में आना पड़ेगा, है ना, जिन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहा दिया, है ना, बहाया रक्त, हमारे लिए कितने घाव खाए। तो ऐसे परमेश्वर की शरण में हमें पुकार कर कहना होगा कि हमें वो सच्ची स्वतंत्रता चाहिए जो हमें सदियों तक की स्वतंत्रता दे, हमें हमारे मनुष्य तत्व से छुड़ौती दे, हमें हमारे स्वार्थ से छुड़ौती दे, हमें हमारे अज्ञानता से छुड़ौती दे। ये सच्ची स्वतंत्रता है ना। अगर हम आज़ादी पा लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। आज़ादी का मतलब होता है सत्य
को जानना। और सत्य ये कहता है कि मनुष्य को सबसे पहले, है ना, अपने स्वार्थ को छोड़ना होता है, अपने घमंड को छोड़ना होता है, अपने अहंकार को छोड़ना होता है। हमारे मसीह क्या देकर गए हमको? प्रेम, है ना, अटूट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने अपने जीवन को, है ना, प्रेम पूर्वक हमारे लिए त्याग दिया, है ना। हमने उनसे मांगा नहीं था, हमने उनसे छीना नहीं था, हमने उन्हें ढकेला नहीं था। उन्होंने चुना, आपकी छुड़ौती के लिए, मेरी छुड़ौती के लिए, हम सबकी छुड़ौती के लिए उन्होंने खुद चुना उस त्याग को, है ना। स्वतंत्रता को चुना जाता है, मिलती नहीं है। कोई हमें प्लेट में लाकर नहीं देता, जैसे लड्डू मिल जाते हैं, है ना, मिठाई लाकर देते हैं, ऐसे कोई हमें स्वतंत्रता नहीं देता। स्वतंत्रता हमको चुनना पड़ता है। हमें आज स्वतंत्रता को चुनना है। क्या हम सब तैयार हैं स्वतंत्रता को चुनने के लिए? अपने जीवन के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए, है ना, हमें इस स्वतंत्रता को चुनना होगा, है ना। क्या हम चुनने के लिए तैयार हैं? देश क्या होता है ना। अगर एक जगह पर बहुत सारे पेड़ लगे हों तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे? एक जगह है, एक स्थान है, एक जमीन है, वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे, हम उसे क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे। एक स्थान है जहां पे बहुत सारी नदियां हैं, हम उसे क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे, है ना। लेकिन जब मनुष्य की भीड़ होती है, जहां बहुत सारे मनुष्य होते हैं, उसे देश कहा जाता है ना, है ना। तो हम सब जब मनुष्य इकट्ठे होते हैं, स्वतंत्रता मनुष्य के लिए है और मनुष्य पर परमेश्वर का अधिकार है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो खून बहाकर हमारे लिए स्वतंत्रता ला सके, है ना, हमें स्वतंत्र कर सके, हमें आजाद कर सके उस गुलामी भरे स्वभाव से, उस गुलामी भरे जीवन से, ताकि हम परमेश्वर की शरण में आजादी का जीवन जिए, क्योंकि वे खुद स्वतंत्र थे, है ना। वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो, है ना। हमें फिर से कभी भी मसीह को छोड़कर किसी भी ऐसी बात से नहीं जुड़ना है जहाँ पे हम गुलाम बन जाएं, है ना। किसी भी चीज का अधिकार हम पर नहीं होना चाहिए। जब हम पर अंग्रेजों ने शासन किया, हमने उन्हें भगा दिया। आज हम अपने जीवन पर किसको अधिकार देंगे? आज हम अपने जीवन पर अपने परमेश्वर को अधिकार देंगे, अपने मसीह को अधिकार देंगे, ताकि सदियों तक मैं, आप, हम सब स्वतंत्र रहें। जय मसीह की, जय हिंद।